आदाब नाज़रीन, मैं हूं शाहिदा, लेकर हाजिर हूं हमारी ये पेशकश जिसका नाम है खास खबर। नाज़रीन, हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं मदरसा टीचर एसोसिएशन की इस दिक्कत पर कि उनको कई सालों से सैलरी नहीं मिली है और ऐसे में जो मदारिस के असातिज़ा हैं वो लगातार परेशान हैं, माली बहरान से जूझ रहे हैं, फाका कशी के दहाने पर आ गए हैं और तो और ना वो खुद अपना इलाज करा पा रहे हैं और कोरोना की इस बीमारी के दौरान भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे में ना तो केंद्र सरकार की तरफ से ना ही रियासती सरकार की तरफ से उनको ज़्यादा मदद दी जा रही है। अभी हाल फिलहाल में जो सैलरी भी रिलीज़ की गई वो सिर्फ एक ही साल की रिलीज़ की गई है और कुछ महीनों की रिलीज़ की गई है, जबकि उनकी कई सालों की जो सैलरी है वो बकाया है। आइए नाजरीन, आपको दिखाते हैं अब हमारी ये रिपोर्ट जिसके अंदर एक ऐसे टीचर की कहानी है जो कि ऐसी ही एक दिक्कत से परेशान था और अब हार्ट अटैक के चलते उसका इंतकाल हो चुका है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के रहने वाले मदरसा मॉडर्न टीचर उमानाथ सिंह का दिल का दौरा पड़ जाने से इंतकाल हो गया है। उनके घर वालों के मुताबिक उमानाथ सिंह पिछले 5 सालों से अपनी तनख्वाह की मांग को लेकर दर बदर भटक रहे थे। मुफलिसी और मायूसी के चलते उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जिस पर मदरसा मॉडर्न टीचर एसोसिएशन ने भी गहरे अफसोस का इजहार करते हुए वजारत तालीम के अफसरान के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। इस मामले में ज्यादा मालूमात देते हुए इस्लामिक मदरसा मॉडर्न टीचर एसोसिएशन के कौमी सदर एजाज अहमद ने बताया कि बलरामपुर जिले के मदरसा फजले रहमान जोरावरपुर के शकरपुरा कटरे में पढ़ाने वाले मदरसा मॉडर्न टीचर उमानाथ को 5 साल से उनकी तनख्वाह नहीं मिली थी, जो बलरामपुर के पजव्वा बड़े पुल के पास किराए के मकान में रहते थे। माली तंगी और लंबी मायूसी के चलते वो तनाव का शिकार हो गए थे और इसी के सबब उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उमानाथ के वालिदैन का इंतकाल बहुत पहले हो चुका है। वो अपने पीछे अपनी अहलिया और 3 बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। उनके घर में एक छोटा भाई भी है, लेकिन उसके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है। खानदान में सिर्फ वही कमाने वाले थे। उनका इंतकाल होने के बाद उनके खानदान में कमाने वाला अब कोई नहीं बचा। एजाज अहमद ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वजारत तालीम के अफसरान इतने मजबूर हो गए हैं कि हिंदुस्तानी सरकार के जरिए 220 करोड़ बजट मुहैया कराने के बाद भी मदरसा असातिज़ा की तनख्वाह नहीं दे रही हैं। 4 साल की सैलरी के नाम पर 2016-17 के 6 महीनों की तनख्वाह 4 साल में 4 किस्त में दी गई है। कुछ असातिज़ा का 2013-14 और 2015-16 की तनख्वाह का बकाया है और 2016-17 से लगातार अब तक 4 साल की तनख्वाह बकाया है। लॉकडाउन में मदरसा असातिज़ा के पास आमदनी का एक ही सहारा था, वो भी सैलरी न मिलने की वजह से बंद हो गया। ऐसे में मदरसा टीचर मायूसी और भुखमरी के दहाने पर हैं। तो ऐसे में अगर वो मरेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? लेकिन वजारत तालीम के अफसरान पर कोई असर नहीं पड़ा है। वो मरकज की तरफ से मिलने वाली सैलरी देने में आनाकानी करते हैं। 1-2 महीने की सैलरी दे करके सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और मदरसा असातिज़ा को बेमौत मारने का ताना बाना तैयार कर रहे हैं। एजाज अहमद ने सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि क्या मॉडर्नाइजेशन टीचर के अफसरान की इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है और मदरसा टीचरों को इस भुखमरी से कौन निजात दिलाएगा? उनका कहना है कि ये टीचर मास्टर्स के साथ BEd TIT क्वालिफाइड है। जब नौकरी दी है तो सैलरी देने में आनाकानी क्यों की जाती है? क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? एजाज अहमद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा करते हुए कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर की सैलरी वजारत तालीम के अफसरान से जल्द अज जल्द जारी करवाएं। तहजीब टीवी के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी की रिपोर्ट। नाज़रीन, ये तो हमने अपनी रिपोर्ट में जाना कि किस तरीके से जो मदारिस के टीचर हैं परेशान हैं और ऐसे में उमानाथ भी यूं ही परेशान थे और इसी तनाव के सबब उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी जान जा चुकी है और न जाने ऐसे कितने सारे असातिज़ा हैं जो ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं। आइए नाज़रीन, सुनते हैं कि उमानाथ के अहले खाना का क्या कहना है। उनको 5-6 साल धीरे धीरे हो गया, उनको तनख्वाह नहीं मिला। 3 बच्चे हैं भैया हमारे, एक नंद एक देवर है और आगे पीछे हमारे को बहुत टेंशन उनको था। रात दिन 5-6 साल धीरे धीरे हो गया, उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा था। बहुत टेंशन पे थे भैया, ना तो सोते। ये सारे आपके बच्चे हैं? हाँ, सारे बच्चे रात के रात नहीं सोते, पूछते क्या हुआ, कुछ बताते नहीं थे भैया। हमारे पति बहुत टेंशन में थे। हम कहाँ जाए? 3-4 बच्चे को 2, एक नंद है एक देवर, हम कहाँ जाए? जी, वो मदरसा शिक्षक थे जी। और पिछले 5 साल से उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। काफ़ी समय से, लंबे समय से वो काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे। उन्होंने अपनी बातें कभी शेयर नहीं की, लेकिन दिन ब दिन उनकी तबीयत काफ़ी गड़बड़ होती जा रही थी, जो कभी कहते नहीं थे। अचानक ये घटना घटी जिससे पूरा परिवार मेरा आहत है।
इसके अलावा मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर एसोसिएशन के सदर और रियासती सदर भी कुछ कहना चाहते हैं इस मसले पर। आइए उनको भी सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में काम करने वाले मदरसा टीचर 4-5 साल से मानदेय न मिलने से बहुत ही भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं और आज बलरामपुर ज़िले के एक आधुनिकीकरण शिक्षक उमानाथ सिंह का दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई और वो शिक्षक बलरामपुर के एक मदरसा फजले रहमा में पढ़ाते थे। 5 साल से उनको केंद्रांश मानदेय नहीं मिला था। उनके परिवार में 5 लोग हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। इस लॉकडाउन में मात्र मानदेय का ही सहारा था। मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि उमानाथ सिंह जी के परिवार को 5-10 लाख रुपए की तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। कैसे वो परिवार बिखरने से बचेगा जिसको 5 साल से मानदेय नहीं मिला। सरकार की योजना में उसने काम किया है, पूरा जीवन बिता दिया। आज उसके परिवार पर संकट आया है तो सरकार को ऐसे संकट में उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनपद बलरामपुर से उमाकांत सिंह जी जो आधुनिक शिक्षक थे, मदरसे में पढ़ा रहे थे, उनका देहांत हो गया। उमाकांत जी हमारे पास बार बार फ़ोन करते थे। कई बार हमारे साथ में धरनों में 61 दिन के धरने में आए और कई धरनों में आए, बार बार फ़ोन किया करते थे। बाबा आपने संघर्ष किया, पैसा कब मिलेगा? हम यही कहते थे भैया पैसा मिलेगा, थोड़ा सा धीरज रखिए, काम हो रहा है। और हम यही सतावना देते रहते थे। पर क्या करें, वो इतना कर्जदार थे, इतना पैसा बकाया था उनका कि जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके और अटैक आ गया उनको। और अटैक आया जब तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उनके घर वाले उनका इलाज कर सके। मैं सरकार से यही विनती कर रहा हूँ कि जितना भी हम लोगों का पैसा बकाया, हम सब आधुनिक शिक्षकों को पैसा जल्द से जल्द भुगतान करें और हम लोगों के साथ पक्षपात करना बंद करें। इस पूरे मसले पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर एसोसिएशन के कौमी सदर एजाज अहमद साहब। आइए उनसे हम बात करते हैं। एजाज जी, आपका इस्तकबाल है हमारे शो पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। एजाज जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये टीचर कौन थे और इस तरीके से न जाने कितने ऐसे टीचर हैं जो कि ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये टीचर, इनका नाम उमानाथ सिंह है जी। ये बलरामपुर के एक मदरसा फजले रहमा में पढ़ाते थे जी। और 5 साल से इनको केंद्रांश मानदेय नहीं मिला था। ये उदास रहा करते थे और जिसकी वजह से अचानक इनको हार्ट अटैक पड़ गया। चूंकि घर में इनका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जा सका और अचानक इनकी मौत हो। तो अब ये अपने पीछे 5 लोगों का परिवार छोड़ के गए हैं। अब बताइए उनके परिवार को कौन इनका पालन पोषण करेगा जी। और ये किसकी वजह से हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने अगर 5 साल से मदरसा टीचर को मानदेय दिया होता तो मदरसा टीचर आज ये हार्ट अटैक से न मरता। और सारे जितने दूसरे कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने दुर्घटना बीमा की भी व्यवस्था कर रखी है। अब हमारा टीचर 5 साल से इसको मानदेय नहीं मिला था और ये टीचर हार्ट अटैक में मर गया। तो ऐसी दशा में अब बताइए, इनको सरकार को कम से कम 5-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए और जो इसका बकाया मानदेय है उसको भी तो मिलना चाहिए। उसका परिवार कैसे सर्वाइव करेगा? तो ये मकतूल के जो अहले खाना है उन्होंने भी कोई मुतालबा किया होगा, अब तक ये बात पहुंची होगी, तो अब ये लोग क्या चाहते हैं, क्या बताएंगे इस बारे में आप? देखिए, इनके परिवार के लोग ये चाहते हैं कि कम से कम इनको फौरी तौर पर, चूंकि इनको 5 साल से मानदेय नहीं मिला है, तो इनके जिनकी मृत्यु हुई है, परिवार वाले चाहते हैं उनका पूरा बकाया मानदेय मिल जाए और उनको फौरी सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए जिससे वो कम से कम अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। तो उनकी सबसे पहली तो मांग यही है कि इस मुसीबत के समय में सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज दिया जाए, उनको आर्थिक सहायता दिया जाए जी। और मेरी भी सरकार से मांग है कि ये टीचर जो है क्वालिफाइड टीचर थे, पोस्ट ग्रेजुएट, तो 5 साल सरकार की सेवा किया है और टीचर मर गए हैं, उनकी मौत हो गई है, तो ऐसे में सरकार को कम से कम 5-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता इनके परिवार को देनी चाहिए।
वैसे बेशतर मदारिस के ऐसे टीचर्स हैं जो कि माली बहरान से जूझ रहे हैं, तो कुल कितनी तादाद है फिलहाल आपकी नज़र में जो कि अभी पैसों का मुतालबा कर रहे हैं, अपनी सैलरियां वापस मांग रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो टीचर जिनको मानदेय मिल रहा है उनकी तादाद 25,000 है। अब 25,000 टीचर में 30% टीचर हिंदू हैं और बाकी 70% में अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हैं। तो ये तो यूपी में है। इसी तरह से दूसरे भी सूबों में, क्योंकि ये सेंट्रल की स्कीम है, तो इनकी तादाद 50,000 है मौजूदा टाइम में। और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसके टीचरों को 4 साल, इनका 4 साल, 3 साल या 5 साल का केंद्रांश मानदेय बकाया न हो। तो ये बहरान, बहुत सारे टीचर, कई टीचर आत्महत्या कर चुके हैं, निराशा से बहुत टीचर मर चुके हैं और बहुत सारे टीचरों की माली हालात इतनी खराब है कि दवा दारू खरीदने का, परिवार के बच्चों के इलाज कराने का, राशन पानी खरीदने का इस लॉकडाउन में उनके पास पैसा नहीं है। स्कूल भी बंद है, ट्यूशन भी बंद है, कुछ भी नहीं है उनके पास। ऐसे समय में सरकार को उनकी मदद की जरूरत है और सरकार ने ऐसे समय में जो है टीचरों का साथ छोड़ रखा है। अभी हाल ही में भी टीचर एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली के अंदर एक मुजाहरा किया गया और उसके अंदर भी अपने मुतालबे को रखा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हर साल दिल्ली में, लखनऊ में 2-4 प्रोटेस्ट हमेशा होते हैं, जिलों पे प्रोटेस्ट तमाम होते हैं। लेकिन हमारे मुतलबात तो यही है कि सबसे पहले तो मदरसा टीचरों का जो बकाया 4 साल का केंद्रांश मानदेय है उसको दिया जाए। और बताइए, इस महंगाई में जो टीचर MA BEd हैं उनको 15,000 रुपये मानदेय सरकार ने किया है, मतलब उनके लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 3,000 रुपये जो स्टेट गवर्नमेंट का वही मिल रहा है, 12,000 वो भी नहीं मिल रहा है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि इतने क्वालिफाइड टीचर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट BEd हैं, कुछ TT क्वालिफाइड हैं जी, तो पहली बात तो इनका मानदेय भी बढ़ाया जाए। बताइए, 15,000 रुपये भी अगर मिल जाए तो क्या सब इस महंगाई में कोई अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है? तो ये मानदेय भी बहुत कम है। और दूसरी बात यह है कि टीचर को कम से कम हर महीने तनख्वाह मिल जानी चाहिए जी। जब वो टीचर महीना खत्म हो तो उसको मानदेय उसका मिल जाए, तो कम से कम राशन वाले को और दवा वाले को, सबको, एक टीचर ने 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए कर्जा ले रखा है कि पैसा आएगा तो देंगे। तो जब पैसा आ ही नहीं रहा है तो कर्जा वाले उससे कर्जा मांग रहे हैं। अब इससे और वो निराशा और आर्थिक तंगी में डूब गए और परेशानी में डूब गए। अब वो उससे इतना निराश और मायूस रहते हैं कि इससे हमारे टीचर निरंतर जो है हर महीने 1-2 टीचर जो है या तो निराशा से मर रहे हैं या तो आत्महत्या करके मर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी तीव्र गति से काम नहीं करते हैं। उनके पास 220 करोड़ रुपया बजट है, वो 1.5 साल का पैसा दे सकते हैं मदरसा टीचर्स के मानदेय का, लेकिन उन्होंने मात्र 2 महीने 10 दिन का यानी 70 दिन का पैसा जारी किया था। वो भी उत्तर प्रदेश शासन में है, अभी वो जिले पे नहीं आया है, तो वो भी पैसा मिल नहीं पाया है। अब बताइए कि 6 महीने का पैसा जो था 2016-17 का, उसको 4 किस्तों में सरकार ने 4 साल में दिया है। अब बताइए, 4 साल में इस हिसाब से तो 1.5 महीने का 1 साल में पैसा हुआ। 1 साल काम करिए, 1.5 महीने का पैसा लीजिए। इस तरह से पेंडिंग बढ़ता जा रहा है और टीचर हमारे जो है इस दुनिया से कूच करते जा रहे हैं, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। सरकार को मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं जी कि मदरसा टीचरों को कम से कम उनका बकाया मानदेय जो है वो दिया जाए और उनको प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। और उनके टीचरों पे जो संकट के बादल छाए हुए हैं इस कोरोना महामारी में, उनमें सरकार उनकी मदद के लिए खड़ी हो, क्योंकि टीचरों ने सरकार के कहने पे और सरकार की स्कीम में काम किया है। और ये स्कीम भी भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो मैंने तो सरकार के, हम लोगों ने सरकार की बात पे काम किया, सरकार को हमको मानदेय देना चाहिए। जी जी, एजाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम।
और चलिए इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे नुमाइंदे लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी। आइए उनसे बात करते हैं। अहमद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए, तकरीबन 5 साल होने को आ रहे हैं जब इन मदरसा टीचर्स की सैलरी रुकी हुई है, तनख्वाह रुकी हुई है। ये मदरसा टीचर्स, जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक धरना प्रदर्शन अपना कर चुके हैं रुकी हुई तनख्वाह की मांग को लेकर। और आज एक ऐसा वाकया सामने आया है जब बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले उमानाथ सिंह जो मदरसा टीचर थे, वो भी अपनी रुकी हुई तनख्वाह को लेकर काफ़ी मायूस थे, परेशान थे। मुफलिसी के वजह से उनके घर चलाना मुश्किल हो रहा था, उसी से वो काफ़ी मायूस और उदास रहने लगे थे, जिसकी वजह से उनका दिल का दौरा पड़ गया और उनका इंतकाल हो गया। तो ये काफ़ी अफसोसनाक खबर जब से सामने आई है तब से तमाम मदरसा टीचर्स में भी गम का इजहार है। और सरकारी जो मुलाजमीन ऐसे बैठे हुए हैं जो जिनकी वजह से अब तक तनख्वाह उनकी रुकी रही, तो उन पे कहीं ना कहीं सख्त नाराजगी का भी इजहार कर रहे हैं। तो क्या अभी तक कोई सरकार की तरफ से इनके परिवार की तरफ सुध लेने के लिए आया है? किसी तरीके से किसी सरकारी अफसर ने इनसे राब्ता कायम करने की कोशिश की? अभी देखिए, फिलहाल में तो अभी किसी सरकारी अफसर का घर वालों के पास जाना अभी नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है, जिस तरीके से मालूमात चल पा रही है, कि अभी आगे मुलाजमीन है खबर का संज्ञान लेंगे और उनके घर वालों से राब्ता करने की कोशिश करेंगे और जो भी हो सकेगा उनके लिए किया जाएगा। लेकिन सवाल यही बनता है कि 5 साल होने को आ रहे हैं, सरकार की जानिब से एक बड़ा फंड 220 करोड़ रुपए का फंड इनके लिए जारी किया जाता है और तब भी इनकी तनख्वाह रुकी रहती है। अमर, आप लगातार इस चीज को कवर कर रहे हैं कि मदारिस के टीचर किस कदर परेशान है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से न जाने कितने टीचर ऐसे हैं जो कि माली बहरान से जूझ रहे हैं? देखिए, तकरीबन 5 साल होने को आ रहे हैं जब ये मदरसा टीचर जो हैं दर बदर भटकने को मजबूर हैं। ये मदरसा टीचर्स उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 की इनकी तादाद है और कई मदरसों में ये शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, सभी तरीके की तालीम बच्चों को फैज़याब करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन मदरसा टीचर्स की जो तनख्वाह रुकी हुई है, तो उससे लेकर सबसे बड़ी परेशानी उसी से इनकी मायूसी है। और काफ़ी कोशिशों मशक्क़तों के बाद काफ़ी धरने प्रदर्शन किए, काफ़ी मुतालबात किए, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं हुआ। अभी जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक खबर भी दिखाई थी कि इनका 6 महीने का जो वेतन है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वो भी इनको नहीं मिल पाया है। तो एक बड़ी मायूसी है कि मदरसा टीचर्स अपनी जो जीवन की गाड़ी है, जो जिंदगी की गाड़ी है, उसको कैसे आगे चलाएं। मदरसे में बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इनके बच्चों के लिए खुद ही तालीम के बंदोबस्त नहीं है। कोई मूंगफली चला रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का जब से दौर आया है तो 7-8 महीने लगातार ये मदरसा टीचर्स भी घर में बैठे और उसकी वजह से माली हालात बद से बदतर हो गए। अब बिल्कुल ये मदरसा टीचर टूट चुके हैं और सरकार से फरियाद कर रहे हैं। अमर, हाल फिलहाल में भी दिल्ली में एक मुजाहरा हुआ है टीचर एसोसिएशन का, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी चाहे लखनऊ हो और चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, ये दोनों ही जगह मुजाहरा कर चुके हैं जी। और बराबर मांग कर रहे हैं कि जो इनका रुकी हुई तनख्वाह है इनको दे दी जाए, ताकि जो इनकी जिंदगी की गाड़ी है वो खिंच पाए। क्योंकि भाई सरकार तालीम को लेके बड़े बड़े दावे करती है कि तालीम के क्षेत्र में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन जब मदरसा टीचर्स की ही तनख्वाह रुकी हुई है तो ये मदरसों में तालीम कैसे देंगे? इस पे कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इनकी जो गाड़ी है वो आगे चले, तभी ये मदरसे के बच्चों में अच्छी तालीम दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमर। और इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए मकतूल उमानाथ के भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनमोहन सिंह। आइए उनसे बात करते हैं। मनमोहन जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि कब से परेशान थे उमानाथ जी और किस तरीके से आपका परिवार इस परेशानी को झेल रहा था? लगभग 5 साल से मैम परेशान है और वो अपनी बातें रख नहीं रहते और अंदर ही अंदर काफी टाइम से कुछ ज्यादा ही घुटन महसूस कर रहे थे। पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा तकलीफ में थे। रात में नींद भी नहीं आती थी, वो सो भी नहीं पाते थे 5-6 महीने से। हम जब पूछते थे तो कहते थे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, यही कहते थे खाली। हाँ मैम बताइए, मेरे 3 बच्चे हैं, कहाँ जाए मैम? आपके परिवार में कितने लोग हैं आप ये बताइए? एक लड़की है, 2 बच्चे हैं, एक नंद है, एक देवर है।
तो आपके परिवार में कितने लोग हैं और किस तरीके से आप इस परेशानी से जूझ रहे थे? क्या परिवार में कमाने वाले सिर्फ उमानाथ जी थे? नहीं मैम, खाली वही थे और कोई नहीं है कमाने वाला मैम। मनमोहन जी, हमें ये भी बताइए कि क्या किसी सरकारी अफसर ने अब तक आपसे कोई राब्ता किया, किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की? क्या सुध लेने के लिए कोई पहुंचा वहां पे सरकारी अफसर? नहीं मैम, अभी तक तो फिलहाल कोई जो स्टाफ के थे भैया के वही आए हुए थे सर, बाकी कोई नहीं आया है मैम। फिलहाल तो अभी परिस्थिति काफी मतलब खराब है, तो प्रशासन से अभी फिलहाल यही अनुरोध है कि जो भी हो सके हमारी सहायता करें। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा करना चाहते हैं आप सरकार से, किस तरीके से आपकी मदद हो? हम यही चाहते हैं मैम कि जो मेरे हस्बैंड की सैलरी रुकी हुई थी वो हमको मिल जाए ताकि मैं अपना परिवार चला सकूं मैम। कितने सालों की सैलरी रुकी हुई है? कम से कम मैम 5 साल से कोई सैलरी नहीं मिली मैम, कोई नहीं मिली है। आप लोग क्या चाहते हैं, आप खुलकर बताइए अपनी बात। हम यही चाहते हैं मैम कि मेरे पति की सैलरी मिल जाए, अब मैं कुछ काम कर सकूं, अपने बच्चों को कैसे पालू बताइए मैम। मिल जाएगा तभी ना कुछ कर पाऊंगी। हम ये चाहते हैं कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए। मैम घर में परिस्थिति ऐसी है कि 1-1 रुपए के लिए होता है। आज जिनकी ऐसी परिस्थिति में कि मेरे पास 1 रुपये नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के कोई काम कर सकूं। इस मुसीबत में हम पड़ गए हैं मैम कि क्या बताएं। इतना उनको टेंशन था मैम कि क्या बताएं। तो उनको दिल की बीमारी पहले से थी या अचानक से उनको हार्ट अटैक आया है? नहीं मैम, कभी नहीं, अचानक हुआ मैम, अचानक। अच्छा, तो बस खाली और रात से, हाँ मैम, रात भर सोते नहीं थे मैम। 5-6 महीने से पूछते थे कोई बात हुआ तो कहते कोई बात नहीं। चलिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की बात प्रशासन तक पहुंचाने की। कैसे पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पालेंगे मैम, ये बताइए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम कैसे संभालेंगे? जी बिल्कुल, हम अच्छे से समझ सकते हैं आपके दुख को, आपके इस दर्द को, लेकिन सवाल ये सब हुआ मैम कोई। हाँ जी, बोलिए आप बोलिए, अपने आप को संभालिए, आप बोलिए। अचानक ये सब हुआ मैम, अचानक इतनी बड़ी मुसीबत फाट पड़ी है मैम। क्या करें मैम, एक पैसे भी मेरे पास नहीं कि मैं कुछ आके कुछ कर सकूं मैम। छोटे छोटे मेरे बच्चे, बड़े भी नहीं है कि कोई कमाने वाला भी नहीं, जो थे वही थे मैम। मेरी मदद करिए मैम। चलिए, हम आपकी बात आगे तक पहुंचाने की कोशिश की जाएंगे। मनमोहन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात रखिए। मैम, प्रशासन से बस यही एक आचुकता विनती है कि भैया की जगह अगर हो सके तो भाभी का चयन, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैम। तो नाज़रीन, आज की इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, एक टीचर भूखा मर रहा है, एक टीचर तनाव से जूझ रहा है, एक टीचर जो दूसरों को राह दिखाता है, उसके लिए ऐसा लग रहा है कि सारी राहें बंद हो चुकी हैं। और ये सवाल हम भी छोड़े जा रहे हैं सरकार के लिए कि आखिर एक टीचर कब तक ऐसी परेशानियों से जूझता रहेगा। फिलहाल दीजिए नाजरीन इजाजत, अगली बार होंगे हाजिर किसी न किसी और नए मौजू के साथ। आप रहिए मोहतात, रहिए बाखबर और देखते रहिए तहज़ीब टीवी।